हाँ जी, तो आज हम इस वीडियो से अपने नए वर्क जिसका नाम है क्या, पाइप एंड सिस्टम, उसको स्टार्ट करेंगे। क्लियर। अब बात ये आती है कि पाइप एंड सिस्टम जो टॉपिक है जिसको आप हिंदी में कहते हैं नल और टंकी, है ना, ये आखिर है क्या, इसमें आखिर पढ़ना क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन हैं। क्लियर। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैंने आपको एक टॉपिक कंप्लीट करके दिया है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। राइट। सही मायने में टाइम एंड वर्क की एप्लीकेशन ही है पाइप एंड सिस्टम। राइट। देखिए, बस इतना सोच लीजिए कि जिस बच्चे को टाइम एंड वर्क अच्छे से आता है ना, उसके लिए पाइप एंड सिस्टम ये जो टॉपिक है ये कुछ भी नहीं। बात समझ रहे हो? क्योंकि जो टाइम एंड वर्क में होता था वही सब कुछ यहां होने लगा है। भाई टाइम एंड वर्क टॉपिक में क्या था, व्यक्ति थे, मतलब आदमी थे, है ना। तो यहां पे उसकी जगह ले लिए नल ने। राइट। वो व्यक्ति कुछ दिन काम करते थे, है ना, और एक काम कंप्लीट हो जाता था, तो वहां पे इंपॉर्टेंट टाइम था। वैसे ही यहां पे भी इंपॉर्टेंट टाइम ही होगा, बस टाइम किसके अकॉर्डिंग सेट होगा, जैसे वहां पे आदमी के अकॉर्डिंग सेट हो रहा था, है ना, किस आदमी ने कितने दिन में काम किया, ऐसा कुछ कुछ, और यहाँ पे किस नल ने कितनी देर में टंकी को भरा। ठीक है, वहां पे एक वर्क मान रहे थे, है ना, टाइम एंड वर्क टॉपिक में एक वर्क मान रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, जो टंकी होगी ना, जिसको हम लोग भरने लग रहे हैं, टैंक टंकी कुछ भी बोलिए, है ना, टब, तो उसमें सही मायने में कितना कैपेसिटी उसका, उसके अकॉर्डिंग चीजें सेट होंगी। जैसे कि ऐसे सोचो, जब टाइम एंड वर्क टॉपिक आप पढ़ रहे थे तो आपने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला। तो आप बोलेंगे सर टाइम एंड वर्क टॉपिक में, टाइम एंड वर्क, है ना, इस टॉपिक में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो होता था टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बात पक्की है? ये मैंने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें सेट हो रही है। ठीक। टाइम मतलब समय, वर्क मतलब कार्य, एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, और एफिशिएंसी क्या होती है, किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, वो बता रहा होता है कार्य क्षमता या एफिशिएंसी को। ठीक। वैसे ही बच्चे जो हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम, राइट, इसमें कुछ नहीं होता है, बस यही फॉर्मूला यूज होगा, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। जैसे यहां पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे, टाइम इक्वल टू वर्क की जगह जाएगा सर कैपेसिटी, राइट, और एफिशिएंसी वही की वही रहेगी। फिर से मैं समझाना चाहूंगा कि यहां पे टाइम से मतलब किसी नल के द्वारा उस टंकी को भरने में लिया गया समय, उस टाइम से। कैपेसिटी का मतलब जो हमारी टंकी है, टैंक है, उसका आखिर कितना क्षमता है ना, आखिर वो कितने लीटर की है, ये वो चीज मेंशन है। राइट। और एफिशिएंसी एक नल, ठीक है ना, एक दिन में या एक घंटे में जो कार्य करने लगेगा, ठीक है, उसको बता रहा होगा एफिशिएंसी। राइट। तो बस यही सब कुछ कहानी है। बस हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें 99% सारा वर्क होता है पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे मतलब एक आदमी आता है 5 दिन में किसी काम को करता है, वही काम को करने दूसरा व्यक्ति आता है और मान लीजिए 12 दिन में करता है ना। तो ओवरऑल वो लोग क्या कर रहे हैं, वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, चाहे वो अलग अलग करें, चाहे एक साथ मिलकर करें, चाहे आधा काम ए करे आधा काम बी करो, जो भी मैटर हो, ठीक है, पर ओवरऑल कंप्लीट हो रहा था वर्क। अब यहां पे क्या होता है, पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव चीज भी आने लग रही है। कैसे सर, जरूरी थोड़ी है सारे जो नल हो टंकी को भरने का ही काम करें, मतलब सारे के सारे नल इनलेट हो, है ना, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। कुछ नल आउटलेट भी हो सकते हैं, मतलब एक टंकी में जो पानी भरा हुआ है उसको निकालने का काम भी कर सकते हैं, है ना। तो हमेशा ये मानिएगा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि टंकी। तो जैसे यहां पे इंपॉर्टेंट सबसे पहले क्या होता था कि हम निकालते थे वर्क, कि इन क्वेश्चंस में हम करते थे ना कि आखिर वर्क क्या है, पहले उसको अपन कहीं से फाइंड आउट करते थे, है ना, कैसे क्या करते थे सब बताऊंगा धीरे धीरे। वैसे यहां पे हम जो टंकी है ना, जो टैंक है, उसका हम कैपेसिटी क्षमता पता करेंगे। जैसे हम लोग यहां पे वर्क कैसे निकालते थे, जो भी समय दिया होता था उसका एलसीएम ले लेते थे। बात पक्की है? वैसे यहां पे हम जो टंकी का कैपेसिटी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे, जो भी नल उस टंकी को भरने में समय ले रहे होंगे ना, उसका जस्ट एलसीएम ले लेंगे। क्लियर बात? अब बात आती है एफिशिएंसी की। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या होगा, ऐसे कह सकते हैं हम कि नल क्योंकि दो टाइप के हो सकते हैं, कुछ इनलेट होंगे, कुछ आउटलेट होंगे। तो जो इनलेट नल होंगे ना, उसको हम एक पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है ना, उसको हम पॉजिटिव एफिशिएंसी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, या ये कहेंगे कि ये टंकी को भर रहा है, इसलिए हम इसको एक धनात्मक, है ना, या फिर इसको कह सकते हैं प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। राइट। और जो टंकी में भरे हुए पानी को बाहर निकालेगा, उस नल की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता को हम डिफाइन करेंगे माइनस के साथ, है ना, ऋणात्मक चिन्ह के साथ। क्लियर है?
तो बस इतना समझ जाइए कि यहाँ पे सारा काम एक प्लस के अकॉर्डिंग हो रहा था। नेगेटिव एफिशिएंसी नाम की कोई चीज हमने नहीं देखी थी टाइम एंड वर्क में। पाइप एंड सिस्टम टॉपिक में हमको वो चीज देखने मिलेगी। क्यों देखने मिलेगी? क्योंकि जो नल आउटलेट वर्क कर रहे होंगे, भरी हुई टंकी में से पानी को बाहर निकाल रहे होंगे, उनकी एफिशिएंसी हम नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। बस डिफरेंस यही है। अब कुछ बच्चे जो अभी मेरे साथ नए जुड़े, ठीक है, हो सकता है उनको थोड़ा प्रॉब्लम जाए इस टॉपिक को पढ़ते समय, तो उनको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि मेरा ये जो कंप्लीट चैनल है ना प्रवीण मैथ्स कॉन्सेप्ट, इसमें एक प्लेलिस्ट बनी होगी, राइट। उस प्लेलिस्ट में जाइएगा टाइम एंड वर्क टॉपिक में, और सबसे पहले 8 या 9 या 10 है ना, ऐसी लगभग कुछ वीडियोस के पड़े हुए टाइम एंड वर्क टॉपिक के, पहले उसको कंप्लीट कर लो। क्योंकि टाइम एंड वर्क ऐसे समझ लो ये कोर टॉपिक है, राइट, और जस्ट पाइप एंड सिस्टम एक इसका ही एप्लीकेशन है। तो यदि ये टॉपिक की आपने गहराई पता कर ली, चीजें अच्छे से बनने लगी, और जो इवन पुराने बच्चे उनको भी मैं सजेशन देना चाहूंगा कि इसका रिवीजन कर लो फास्ट, ठीक है। वो स्पीड थोड़ा उसको चेंज कर लेते हो ना, 1.5 1.75, उसको थोड़ा चेंज करके जैसा आपको ठीक लग रहा है इसका एक रिवीजन ले लो, क्योंकि इसके रिवीजन से ना आपका काम यहां पे बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं ना एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा रहा हूं, उस सिंपल से क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसी ओरली बना दूंगा, राइट, और उन क्वेश्चंस को करने के बाद फिर हम डायरेक्ट डिस्कस कर रहे होंगे किस क्वेश्चंस को, जो बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है। पर अभी मैं सिर्फ एक लैंग्वेज लूंगा सिंपल सी, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे सेंटेंस के फॉर्म में क्वेश्चंस बनाऊंगा यहीं पे ओरली, और फिर उनको सॉल्व करने के तरीके ढूंढ रहे होंगे, राइट। आइए जरा देखते हैं पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस को किस वे में सॉल्व किया जाता है ना, देखते हैं। देखिए मैंने ना एक सिंपल सी भाषा है ना, या सिंपल सा क्वेश्चन बनाया है, उसको जरा समझिएगा। ये मान लेते हैं एक टैंक है या टंकी है, क्लियर। अब इस टंकी को ए नाम का जो नल है वो भरने में लगाता है 15 घंटे, पक्की बात। और जो बी नाम का नल है ना, इसी टंकी को भरने में लगाता है 20 घंटे, क्लियर। मतलब ए नाम का नल 15 घंटे में, और बी नाम का जो नल है वो इस खाली टंकी को भरने में लेता है 20 घंटे, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बताइए ये दोनों नल यदि एक साथ चलते हैं तो टंकी कितनी देर में भरेगी, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड की लैंग्वेज ऐसी हो सकती है कि आधा काम यदि ए करे और आधा काम बी से कराया जाए तो इस टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, क्लियर। या फिर कह दिया जाए ए नल इस टंकी का 30% भाग को भरता है और बाकी का काम बी के साथ कराया जाता है, तब बताइए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, क्लियर। इसके बाद लैंग्वेज ऐसी भी बन सकती है कि ए ने इस टंकी का 1/5 पार्ट कंप्लीट किया और उसके बाद बचे हुए काम को बी नल के द्वारा कराया गया, है ना, तो बताइए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। या फिर ऐसी लैंग्वेज बन सकती है कि स्टार्टिंग में तो ए आया काम करने, मतलब स्टार्टिंग में आपने ए नल को चालू किया और आधी टंकी भरने के बाद इसको भरने में हमने बी नल को भी चालू कर दिया, तो अब बताइए दोनों नल मतलब काम करेंगे तो टंकी कितनी देर में कंप्लीट होगी या भर जाएगी, है ना। तो मैंने कहा ना मैं ढेरों लैंग्वेज बना सकता हूं, पर हर चीज का सॉल्यूशन ना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता है। यदि आप वो तरीका समझ गए कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से उड़ाया जाता है या सॉल्व किया जाता है, तो कैसी लैंग्वेज आए, कैसी क्वेश्चन आए, आप उसको बहुत इजी वे में सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, हो सकता है कुछ बच्चों को आता हो ये सब। सर पेशेंस लाइफ में बेहद जरूरी है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कभी कभी चीज आने के बाद भी हम पेपर हॉल में गलत कराते हैं। जानते हैं उसका रीजन? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो टीचर या जो बुक ये छोटे लेवल की चीजें सिखा रही वो तो हमें आती है, पर हम एक आध पॉइंट ऐसा मिस कर देते हैं जो एग्जाम हॉल में पूछ लिया जाता है, फिर वहां आप अपने दिमाग का यूज करते हैं और दिमाग फिर काम ही नहीं करता। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो असली चीज थी उसमें हमने उस समय ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए जो बात मैं कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे कि ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें एक टंकी है, ए 15 घंटे और बी 20 घंटे में जो दो नल हैं वो इस टंकी को सेपरेटली भरने लग रहे हैं। हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए? जो पाइप एंड सिस्टम का फॉर्मूला था वो माइंड में सेट होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला क्या था? तो आप बोलेंगे सर वो फॉर्मूला था टाइम इक्वल टू होता है कैपेसिटी अपॉन में एफिशिएंसी, पक्की बात। और टाइम एंड वर्क में ये फॉर्मूला क्या था? तो आप बोलेंगे टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्लियर। पर यहां पे फॉर्मूला क्या है? टाइम इक्वल टू कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी, ओके। अब सबसे पहला काम हमारा ये है कि आखिर ये जो टैंक है, टंकी है, कुछ भी है, आखिर इसका ना कैपेसिटी क्या है, राइट। तो हम क्या करते हैं सर, कैपेसिटी या क्षमता निकालने के लिए जो क्वेश्चन के अंदर टाइम दिए होते हैं ना, इसका जस्ट एलसीएम ले लेते हैं, हमेशा यही करना है। तो सर हम यहां पे लिखेंगे,
चूंकि ए नल है और एक बी नल है, ए नल ले रहा है 15 आवर और बी नल ले रहा है 20 आवर। क्लियर बात? ओके। सबसे पहला काम है हमारा कि हम टंकी का कैपेसिटी पता करें, है ना, कि आखिर टंकी है कितने लीटर का। तो सर इन दोनों का आपने कुछ नहीं करना, जस्ट एलसीएम लेना है। और आप एलसीएम लेना जानते होंगे, 15 और 20 में बड़ा क्या है, तो आप बोलेंगे 20 है। अब सर यदि मान लो आप एलसीएम 20 को मान लेते हो 2 मिनट, तो सर उससे छोटी जो संख्या है जो कि एक ही है 15, क्या ये 15 से मैं 20 में डिवाइड करूंगा तो पूरा चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो 20 मेरा एलसीएम नहीं है। फिर 20 के टेबल में अगली टर्म क्या आती है, तो आप बोलेंगे 40। तो 15 से यदि मैं 40 में डिवाइड करूंगा तो चला जाएगा? कंप्लीट नहीं जाएगा। फिर अगली टर्म क्या आती है 60। तो 15 से यदि मैं 60 को डिवाइड करता हूं तो हाँ 4 टाइम्स चला जाएगा। तो इसका मीन क्या है, 15 और 20 का एलसीएम क्या है 60। देखिए सर मैं जब पढ़ाता हूं ना तो स्टार्टिंग में मेरा सोचना और पढ़ाने का वे कुछ ऐसा होता है कि हर बच्चा जुड़े, हर बच्चे को समझ में आए। पर बहुत सारी चीजें बच्चे क्या होता है कि किसी दूसरे टॉपिक से कोरिलेट हो रही होती है, और ये सारे टॉपिक्स मैंने अपने पुराने वीडियो में पढ़ा रखे। जैसे सबसे पहले आप सीखिए शॉर्ट ट्रिक्स, फिर दूसरी चीज एचसीएफ एलसीएम निकालना, तीसरी बहुत सी चीजें जो परसेंटेज टॉपिक मैंने सिखाएंगे या रेशियो में सिखाएंगे उसको सीख के आइए, क्योंकि ये सारी चीज सीख के आएंगे ना तब आपको ये टॉपिक ये बातें क्लियर कट समझ में आएंगी। क्योंकि आप सोचिए ना, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक दूसरे टॉपिक से लिंक करता है। अब जैसे यही टॉपिक है, लिंक करने लग रहा है कैसे, टाइम एंड वर्क से, पर आपका टाइम एंड वर्क ही कंप्लीट नहीं है तो ये आपको हवा भी नहीं लगेगी, क्योंकि ये तो अभी स्टार्टिंग है। थोड़े समय बाद में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस कराता हूं, और सर मैं तो वही कराता हूं जो पेपर में पूछा जाता है ना। हमें भी आता है टाइम पास करना, जैसे दूसरे कोचिंग के टीचर्स या बुक्स कर रही होती है सीधा सीधा दिखाकर, है ना, उससे कभी लाइफ नहीं बनती, कभी नहीं बनती। लाइफ बनानी है ना तो सर वो पढ़िए, वो सीखिए और वो चीज सीखने का इच्छा रखिए जो पेपर हॉल में पूछा जा रहा है, क्योंकि फिर पेपर हॉल में पेपर देते समय मजा आएगा। राइट, आइए जरा इस पे। तो मैं क्या बोला हूं, सबसे पहले 15 और 20 का हम लोग लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आया 60। इसका मतलब ये है कि ये जो टंकी है ना ये बच्चे है 60 लीटर की। एक्चुअली 60 लीटर नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए हमें 60 यूनिट लीटर की, क्योंकि ये तो हमारे द्वारा सेट की गई वैल्यू है, और जो हमारे द्वारा सेट की गई वैल्यू होती है वो यूनिट के फॉर्म में होती है। तो हमें कहना चाहिए सही मायने में कि ये 60 क्या है, लीटर नहीं है, 60 यूनिट लीटर है। ओके, तो मैं फर्स्ट टाइम अभी इसलिए यहां पे लिख भी दे रहा हूं यूनिट लीटर। क्लियर, आगे से सब नहीं लिखेंगे, अभी स्टार्टिंग इसलिए समझने के लिए लिख रहे हैं। तो ये जो नल था ए वो 15 घंटे में टंकी को भरता है, जो बी नाम का नल था वो 20 घंटे में टंकी को भरता है। हमने सबसे पहले टंकी का कैपेसिटी या क्षमता निकाला और वो निकल के आया 60 यूनिट लीटर। ओके, दूसरा काम हमारा ये होना चाहिए कि हम एफिशिएंसी को फाइंड आउट करें। तो एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ऐसे सोचो, टाइम इक्वल टू होता है कैपेसिटी बाय एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर कैपेसिटी अपॉन टाइम। बात पक्की है। अब वैसी चीज 60 में आप डिवाइड करो 15 से, 15 से, तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ये 4 आएगा। बात समझ रहे हो ना भाई, ये कैपेसिटी है, ये ए के द्वारा लिया गया समय है। देखो कैपेसिटी में यदि डिवाइड करूंगा टाइम का तो एफिशिएंसी तो निकलेगी, और किसकी निकलेगी एफिशिएंसी, जिसका टाइम होगा, और टाइम किसका, ए का है, तो ए की एफिशिएंसी निकल गई। पक्की बात है कि नहीं। और इसको मैं काय से रिप्रेजेंट करूंगा, यूनिट पर आवर से, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं, आगे से सब यूनिट जो है वो मेंशन नहीं करूंगा, पर आपको ध्यान रखनी है कि कैपेसिटी की यूनिट क्या है, एफिशिएंसी की यूनिट क्या है और टाइम की यूनिट क्या है। राइट, हमेशा ध्यान रखिएगा। वैसे ही बच्चे अब जो ये है ना कैपेसिटी किसकी, टंकी की, इसमें हम डिवाइड करेंगे बी वाले टाइम का, तो हमें क्या पता चलेगा, बी की आखिर एफिशिएंसी क्या है। तो 60 में हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 यूनिट पर आवर। बात पक्की है। ओके, बस सर हर क्वेश्चन में ये तो करना ही करना है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने पूरा डिटेल में समझाया है, सारी चीजों को अच्छे से लिखा है, पर आगे मैं ऐसा कुछ भी नहीं लिखने वाला। रीजन ये है, यदि इन चीजों को अपन हर बार लिखेंगे, अच्छे से इस पे समझेंगे, तो फिर जो असली काम है आगे का उस पे कब ध्यान दे पाएंगे। सही है कि नहीं। तो जो चीज मैंने अभी तक सिखाई है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, जिसको नहीं आई है वो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा पीछे करके वीडियो, पर समझ अच्छे से लीजिएगा, क्योंकि यही कोर चीज है जो मैं हर एक क्वेश्चन में करूंगा। ओके, अब सर इतना तो हर क्वेश्चन में करना है। क्या किया, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं। एक टंकी थी जिसमें ए और बी नल लगे थे। ए टंकी को भरता है 15 घंटे में, बी उसी टंकी को भरता है 20 घंटे में। क्लियर। हमको क्या करना होता है, इतनी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद सबसे पहला काम होता है टंकी की क्षमता या कैपेसिटी को पता करना। हमने कैसे पता किया, जो ए और बी के द्वारा समय लग रहा है उसका एलसीएम ले लिया, तो वो आया 60, और इस 60 में डिवाइड किया 15 से तो आया 4, और 60 में डिवाइड किया इस 20 से तो आया 3,
और ये 4 और 3 क्या बता रहा है, एफिशिएंसी या फिर कार्य क्षमता। ओके, अब बच्चे मैं एक फर्स्ट लैंग्वेज लिख रहा हूं, है ना, या ऐसी ओरली बोल रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा, फिर इस पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। राइट, पहली लैंग्वेज मेरी ये है कि मान लो क्या दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए। मान लो ए नल ये है, ठीक है, और बी नल मान लीजिए ये, और आप देख रहे हैं दोनों ही नल इस टंकी को भरने का काम कर रहे हैं, मतलब दोनों ही नल पॉजिटिव है ना, तो एफिशिएंसी पॉजिटिव आएगी। तो हम ऐसे यदि मैं आपसे कहूं क्या कि यदि ए किसी टंकी को 15 घंटे और बी उसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, तो मुझे बताइए यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। क्लियर बात, तो हर क्वेश्चन में ये तो करना ही होगा। बस आप इतना सोचो काम कितना है, तो काम मतलब जितनी टंकी की क्षमता है, तो आप बोलेंगे 60 है। ओके, अब मैंने क्या बोला, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो सिंपल सी बात है, 1 घंटे में ए भरता है 4 यूनिट, बी भरता है 3 यूनिट, तो 1 घंटे में दोनों मिलके कितना भरेंगे, 7 यूनिट, क्योंकि हम जानते हैं हमें निकालना है टाइम, और टाइम किसका, दोनों नलों को एक साथ चालू करने के बाद टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। पक्की बात, तो हमें वो टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलेगा, एफिशिएंसी सॉरी कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी, तो कैपेसिटी किसकी, टंकी की, एफिशिएंसी किसकी, क्योंकि दोनों नल को एक साथ चालू कर रहे हैं, तो दोनों नलों की मिला के, तो 4 और 3 कितना होता है भाई, तो आप बोलेंगे 7 होता है। ठीक, अब फिर कितना होगा, 7 7 49 होता है, 7 2 56 होता है, तो ये 56 हो गया, ये 4 और बटे 7 मतलब 8 सही 4/7 घंटे लगेंगे यदि आप दोनों नलों को एक साथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलाते हो, तो 8 घंटे, है ना, 8 सही 4/7 घंटे में ये टंकी कंप्लीट फिल हो जाएगी या भर जाएगी। क्लियर है, फिर से मैं कहना चाहूंगा हर क्वेश्चन में मैं यही करने वाला हूं, कुछ कुछ जो इंफॉर्मेशन दी होगी मुझे बिल्कुल कोर चीजें, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ये तो मैं हर क्वेश्चन में करूंगा। फिर जैसी भाषा होगी ना, उस भाषा के अकॉर्डिंग काम करूंगा और हर बार माइंड में सेट करके रखूंगा सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला। क्लियर है, अब मैं धीरे धीरे लैंग्वेज बनाऊंगा ओरली, है ना, उसको मैं लिख नहीं सकता, इतना कुछ नहीं सोचना है आपको, बस मेरी उस लैंग्वेज को ध्यान से सुनना है, 1 बार 2 बार 3 बार उस लैंग्वेज में बोलूंगा, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट हम सॉल्यूशन देख रहे होंगे कि आखिर बनते तो बनते कैसे, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज। अब मान लीजिए एक सेकेंड लैंग्वेज में आपके सामने रख रहा हूं, उसमें कह रहा हूं क्या कि ए नल स्टार्टिंग में ओपन किया जाता है और आधा काम कंप्लीट होने के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, ठीक, और बचा हुआ काम फिर बी नल से कराया जाता है, तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। फिर से सुनिए मेरी लैंग्वेज, क्या कहा मैंने, स्टार्टिंग में आप ओपन कर रहे हो ए नल को और टंकी आधी भरने के बाद आप ए को कर रहे हो बंद, ठीक, फिर आप बचे हुए काम को किससे करा रहे हो, बी से, तो बताओ इस पूरी टंकी को भरने में अब टोटल कितना समय लगेगा, है ना, या ऐसा करने में टोटल इस टंकी को भरने में समय आखिर कितना लगेगा। ऐसी लैंग्वेज आती है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। ऐसे सोचो, स्टार्टिंग में किसको चालू कर रहे हो, तो आप बोलोगे ए को, माइंड में रखना ये चीज, है ना, किसको चालू कर रहे हो, ए को, ठीक। अब कितना काम करा रहे हो, टंकी को आधा भर रहे हो, राइट, तो सोचो टंकी कितने की है, 60 की, और 60 का आधा कितना होता है, 30, मतलब 30 लीटर काम कौन करने लग रहा है, ए नाम का नल, और ए नाम का नल 1 घंटे में कितना भरता है, 4 यूनिट। तो ऐसे सोचो 30, क्योंकि आधा काम कर रहा है ए, तो 30 लीटर पानी भरने में ए, क्योंकि 1 घंटे में 4 लीटर भरता है, तो 30 लीटर भरने में इतना समय लेगा। इसको हम काट देते हैं, तो ये कट जाएगा भाई 15/2, मतलब इसको पहले जोड़ लो, है ना, बस इतना ही लिख रहे दो आप, तो अभी रहने दो 15/2 घंटे, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। आधा काम ए नल के द्वारा किया जाएगा, जिसमें उसको समय कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे 15/2 आवर। ओके, अब ऐसे सोचो आधा काम बचा है, जो कितना है, 30 लीटर। अब ये 30 लीटर काम किससे करा रहे हो, है ना, ये 30 लीटर की टंकी जो अभी भरी हुई है ना, इसको कंप्लीट भरना है, तो इसको भरने में आप कौन सा नल चलेगा, तो आप बोलेंगे बी, क्योंकि अब ए तो बंद कर दोगे, तो बी चलेगा, तो 30 लीटर पानी बी भरेगा, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3, और याद करो कैपेसिटी में यदि एफिशिएंसी का डिवाइड करता हूं तो टाइम निकल आता है, और ये टाइम किसका निकलेगा, बी के द्वारा इस टंकी को आधा भरने में कितना समय लगा, वो वाला निकलेगा। तो 3 से मैं डिवाइड करता हूं तो ये आएगा कितना भाई, 10 आवर। पक्की बात, और हमसे बोला गया क्या कि टोटल समय बताओ, तो बस ये समय लिया ए नल ने, ये समय लिया बी नल ने। अब ऐसे सोचो, इसको थोड़ा मैं अच्छे से लिख सकता हूं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 7 सही
7 दूनी 14, 1/2 है ना, और ये 10 है, तो सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 17 सही 1/2 घंटे। मतलब इस टंकी को यदि आधा ए से और आधा बी से भरवाओगे, ठीक है ना, तो टोटल समय कितना लगेगा 1/2 आवर। क्लियर है? इस तरीके की लैंग्वेज होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे बस आप पहले लैंग्वेज को समझो जो मैं कह रहा हूं, दूसरी चीज खुद ही सोचो कि जो ये लैंग्वेज बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही तो सॉल्व कर रहे हैं, तो जैसी लैंग्वेज वैसी हमारा काम। ठीक है, आइए जरा आप देखते हैं ऐसी थर्ड लैंग्वेज को। देखिए अब मैं आपके सामने एक थर्ड लैंग्वेज रख रहा हूं। वो लैंग्वेज की भाषा कुछ ऐसी है कि मैं कहता हूं कि ए स्टार्टिंग में आता है या ए को स्टार्टिंग में चालू किया जाता है, ए नल को, और वो टोटल टंकी का 1/5 भाग भरता है। मतलब कितना भाग भरता है 1/5 भाग, ठीक है ना, 1/5 पार्ट कंप्लीट फिल करता है, और उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है और बचा हुआ काम किससे करा रहे हो, बी नल से। तो ऐसा करने के बाद टंकी आखिर कितना समय लेगी भरने में। ठीक, ऐसी कुछ कुछ लैंग्वेज है। फिर से सुनिए, मैंने कहा स्टार्टिंग में आ रहा है ए, और जितना टंकी का कैपेसिटी है ना, या टंकी का जितना क्षमता है उसका 1/5 1/5 भाग काम कर रहा है ए। ठीक, उसके बाद ए को बंद कर रहे हो और बचा हुआ काम करा रहे हो किससे, बी से। तो हमें जानना है कि आखिर ऐसा करने के बाद टंकी कितने समय में भर जाएगी। क्लियर? तो सर मैं ऐसे सोचूंगा कि ये तो हर क्वेश्चन में करना ही होता, आपको पता है, तो सिंपल सी बात है, 60 लीटर की मेरी अभी टंकी। ठीक, अब फर्स्ट लैंग्वेज ये कह रही है कि 1/5 काम किया है किसने, ए ने। ठीक, तो ऐसे सोचो 60 का 1/5 कितना होगा, तो 60 में 5 1/5 मतलब ऐसे कर लो, है ना, कि भाई 60 लीटर की टोटल टंकी है और इसका 1/5 मतलब 1/5 कितना होगा, तो आप इसको काटेंगे तो ये आएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 12 × 1 मतलब 12, मतलब क्या होगा 12 लीटर, है ना। तो ऐसे सोचो कि 60 लीटर की जो टोटल टंकी है ना, इसका 1/5 होता है कितना सर, 12 लीटर। पक्की बात। और 12 लीटर जो काम किया है वो किसने किया है, तो ए नल ने किया है, और ए नल की एफिशिएंसी क्या है 4। तो भाई टोटल कितना टाइम लगेगा, 4 से इसको काटोगे तो 4 × 12 मतलब 3 घंटे लगेंगे। ध्यान रखिएगा इसकी यूनिट होती है क्या, लीटर पर आवर, तो लीटर से लीटर कट जाएगा, समझ रहे हो ना, आवर में ही आएगा। तो 3 घंटे तो लेगा कौन सा नल, ए नल, है ना, 12 लीटर टंकी को भरने में। ओके, अब बात आती है कि 60 में से 12 तो हो गया काम, तो काम बचा कितना, तो आप बोलेंगे सर अब बचा है काम 48। ओके, अब ये 48 लीटर काम जो है वो किससे कराओगे, तो आप बोलोगे सर बी नल ओपन होगा क्योंकि ये तो बंद हो गया, और बी की एफिशिएंसी क्या है, तो आप बोलेंगे 3 यूनिट पर लीटर, 3 लीटर पर आवर, है ना। ओके, लीटर से लीटर कट गया, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, तो 16 आवर, राइट। तो हमसे बोला गया कि टोटल समय कितना लगेगा इस टंकी को भरने में, तो 3 घंटे लिए ए ने और 16 घंटे लिए बी ने, तो टोटल लगेंगे कितने घंटे सर, 19 घंटे। ठीक, एक बार मैं फिर से लैंग्वेज को बता रहा हूं। मैंने ये कहा था कि देखिए जो ए नल है स्टार्टिंग में ओपन हो रहा है, ठीक, और टंकी का 1/5 भाग या फिर टंकी का 1/5 पार्ट भर रहा है कौन, ए। तो हमने ये देखा टंकी हमारी 60 लीटर की है और उसका 1/5 होता कितना है, तो पता चला वो होता है 12 लीटर। मतलब 12 लीटर काम करा रहे हो आप ए से, तो उसको कितना समय लगेगा, जो उसका एफिशिएंसी है, तो मैंने 12 का 4 से डिवाइड करा, है ना, तो टोटल रिजल्ट निकल के आया 3 घंटे। मतलब स्टार्टिंग के 3 घंटे में ए टंकी का जो 60 लीटर का 12 लीटर भाग है ना, मतलब टोटल 12 लीटर वो भरेगा। इसके बाद ए को बंद कर दिया। ओके, फिर किसको चालू किया, बी को, और बी काम कितना करेगा, जितना बचा होगा। तो 60 में से 12 काम तो हो गया, तो बचा कितना 48, और इस 48 काम को बी करेगा उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। तो जस्ट 3 से अपन ने डिवाइड किया तो पता चला इस 48 लीटर भरने में बी को लगेंगे 16 घंटे, और हमसे पूछा था टोटल समय कितना लगेगा, तो 3 घंटे और 16 घंटे, आंसर आ गया 19 घंटे, राइट। फिर से कह रहा हूं सर, लैंग्वेज पता नहीं कैसी आएगी, पर जैसी भी आएगी ना सॉल्यूशन ऐसे निकलेंगे। और आप यदि इसको ऐसे सोचेंगे कि हम बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएं उसके बाद इस लैंग्वेज पे पकड़ बनेगी, कभी नहीं बनेगी। क्योंकि देखिए यदि आपकी कोर चीजें स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है घूम फिर के इसी के बारे में सोचना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको कैपेसिटी निकालना है, सेकंड वर्क आपको एफिशिएंसी करना है, तो ये तो करना ही करना है हर एक क्वेश्चन में, तो कॉमन मान लीजिए इसको हमने। फिर जैसी जैसी लैंग्वेज है उसको पहले हमने समझा अपने शब्दों में, फिर उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे सॉल्यूशन सेट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन बना लिया, तो आंसर आने लगे, राइट। ऐसे हम देखते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज। आइए मान लीजिए अब एक लैंग्वेज ऐसी लिखी आती है ना, ये तो सब लिखा ही रहेगा, आप समझ रहे हो, है ना, ये तो कोर चीज है, बेसिक चीजें। मान लो ऐसी लैंग्वेज लिखी आती है
कि स्टार्टिंग में ए ने 40% टंकी को भरा और इसके बाद बचा हुआ काम बी नल ने किया, है ना। मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग में ए नल ने टंकी का 40% भाग भरा, इसके बाद ए को बंद कर दिया गया और बचे हुए काम को बी नल के द्वारा कराया गया। तो इस टंकी को भरने में टोटल कितना समय लगेगा, ऐसी लैंग्वेज में। तो आप ये सोचो कि टंकी तो हमारी 60 लीटर की है और ए ने कितना वर्क किया है, तो 40% किया है। तो भाई 60 का पहले 40% तो पता चले क्या होता है, तो 60 का 40% ये होता है, पक्की बात। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 6 चौक होता है 24, मतलब 24 लीटर टंकी स्टार्टिंग की भरी है किसने, ए ने, और ए की एफिशिएंसी क्या है, तो 4 है। तो जस्ट मैं इसको काट रहा हूं, 6 चौक होता है 24, तो 6 घंटे लगाए होंगे, पक्की बात। मतलब जो कहा गया हमसे वो हमने कर लिया। क्या बोला कि स्टार्टिंग में ए को ओपन किया और टंकी का 40% भाग भरा ए ने, तो मैंने 60 का 40% देखा सबसे पहले, तो वो था 24 लीटर। मतलब 24 लीटर काम किससे कराया, ए से। तो ए करता है 1 घंटे में 4 लीटर काम, तो 24 लीटर करने में कितने लेगा, 6 घंटे। ओके, अब ये सोचो बचा हुआ काम किसने किया, तो आप बोल रहे हो बी ने, और बी ने भाई 60 में से 24 तो हो गया, तो अब बचा कितना, तो आप बोलेंगे 60 माइनस 24, सही है ना। तो भाई कितना निकलेगा ये, तो ये निकलेगा अपना 36, राइट, समझ रहे हो ना। देखो भाई टोटल टंकी थी 60 लीटर की, ओके, उसमें से 24 लीटर तो भर दिया किसने, ए ने। तो अब 60 में से जब 24 घटाएंगे तो ओवरऑल कितना निकलेगा, 36 घंटे। ये 36 घंटे, सॉरी 36 लीटर, ये 36 लीटर जो बचा हुआ काम है ये आप किससे कराओगे, तो आप बोलोगे इसको करने बी आएगा, और बी की एफिशिएंसी क्या है, 3। तो ये आखिर कितना टाइम पीरियड लेगा, तो आप बोलेंगे सर ये लेगा 12 घंटे। और ऐसे करने में टोटल टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 6 + 12, तो आप बोलेंगे सर 18 घंटे लगेंगे, पक्की बात है। फिर से वही चीज कह रहा हूं सर, लैंग्वेज क्या होगी किसी को नहीं पता, ढेरों किताबें, ढेरों लैंग्वेज, ढेरों तरीके, पर मेरा जो मानना है ना वो ये है कि कोई एक सॉलिड तरीका पकड़ो और उस पर इतने दबा के क्वेश्चंस बना लो, इतनी दबा के प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम हॉल में कोई भी लैंग्वेज मिले, जस्ट आपका पेन रुकना नहीं चाहिए और सारी चीजें आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ताकि वो क्वेश्चन और हमारा ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन, और जस्ट टिक करो, आगे बढ़ो। क्योंकि जितना आप शार्प रहेंगे ना, माइंड से क्लियर रहेंगे, नीट एंड क्लीन सोच रहे होंगे, उतना आप परेशान कम होंगे पेपर हॉल में। नहीं तो बता रहा हूं सर, वो समय कैसे जाता है ना, जिसने पेपर दिए होंगे ना उसे पता होगा, और जो असली में मेहनत कर रहा होगा टेस्ट सीरीज के साथ वो भी मेरी बातें समझ रहा होगा। और ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे मेरे से सिलेक्ट हुए और सिलेक्शन उन्होंने खुद ने लिया अपना, सिर्फ मैंने उनको एक ट्रू डायरेक्शन दी, सही दिशा प्रदान की कि भाई ऐसे ऐसे कुछ कर लो, क्योंकि हम अपने टाइम में ऐसे ऐसे कुछ किए थे, तो कुछ चीजें हमसे बनी और कुछ नहीं बनी। तो जो नहीं बनी वो हमारी कमी थी, और वो जो हमारी कमी थी वो आपकी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फिर मतलब ही क्या रहेगा पढ़ने और पढ़ाने का, है ना। फिर से कह रहा हूं, बहुत मेहनत करिएगा, कम पढ़िएगा, अच्छा पढ़िएगा, और जो पढ़िएगा उसको कभी भूलिएगा मत। यदि ये चीज आप पूरी जिंदगी ध्यान रखेंगे ना, तो आप खुद पाएंगे कि सही बात है, ज्ञान का तो कोई अंत नहीं है ना, ज्ञान तो कभी खत्म हो नहीं सकता, ठीक है। पर इसको ना जितना आता है ना उसको बहुत अच्छे से रख लिया जाए तो हमेशा कॉन्फिडेंस तो बना रहता है, राइट। ऐसी में नेक्स्ट एक लैंग्वेज देखता हूं, और उस लैंग्वेज को पहले आप सुनिएगा, वीडियो को रोक के पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिएगा, आंसर आता है नहीं आता मैटर ही नहीं करता। उसके बाद जब मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊं फिर आप देखिएगा कि आप वो सब सोच रहे हैं जिस सोच के साथ मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट। जरा देखते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज। अब जो मैं कह रहा हूं उस लैंग्वेज को बड़े ध्यान से समझिएगा। इस बार की लैंग्वेज ऐसी है कि स्टार्टिंग में हमने दोनों नलों को चालू किया, ठीक, शुरुआत में या प्रारंभ में हमने दोनों नलों को स्टार्ट किया है, टंकी आधी भरने के बाद ए नल को बंद कर दिया गया। तो सिंपल सी बात है, बी काम कर रहा होगा, राइट। अब हमें बताना है कि ऐसा करने के बाद टंकी को भरने में टोटल कितना टाइम लगेगा, ठीक। जिसको नई लैंग्वेज समझ में आई है फिर से एक बार सुन लो। क्या कहा मैंने कि स्टार्टिंग में दोनों नलों को चालू किया, राइट, आधा काम होने के बाद ए नल को बंद कर दिया। तो बताइए टंकी को भरने में अब कितना समय लगेगा, क्लियर। तो ऐसे सोचो कि स्टार्टिंग में क्या किए, दोनों नल को चालू किए, दोनों नल को चालू किए तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी आएगी, पक्की बात। कब तक चालू किए, जब तक कि टंकी आधी ना भर जाए या आधा काम ना हो जाए। तो काम तो 60 है, तो 60 का आधा कितना होता है, तो आप बोलेंगे 30, मतलब 30 लीटर काम करने में किन नल ने सहयोग किया है, तो आप बोलेंगे दोनों ने किया है, और दोनों मिलके कितना करते हैं, तो आप बोलेंगे सर 7 यूनिट पर लीटर, समझ रहे हो ना, सॉरी
इसकी लिमिट यूनिट क्या होती है, लीटर पर आवर, है ना। यूनिट लीटर पर आवर होती है, पर यूनिट अपन लिखते नहीं है क्योंकि वो थोड़ी बड़ी हो जाती है ना। इसलिए हम बोलते हैं 30 लीटर टंकी को भरने में, चूंकि दोनों नल लगे हैं और दोनों नल की मिला के एफिशिएंसी है 7, तो हम देख लेंगे 30/7 मतलब 7 चौक 28 होता है, फिर 2 बचा तो 2/7, है ना। 4 सही 2/7 घंटे लगेंगे, कब, जब दोनों नल आधी टंकी को भरेंगे, राइट। इसके बाद किसको बंद किया, तो आप बोलेंगे ए नल को, तो बी नल तो अभी भी वर्क कर रहा है, ओके। अब ये सोचो काम कितना बाकी है, तो आप बोलोगे 30 लीटर हो गया और 30 लीटर अब बाकी है। तो सर ये 30 लीटर टंकी कौन भरेगा, तो आप बोलेंगे चूंकि ए तो बंद हो गया, वो भरेगा कौन, बी। तो बी 1 घंटे में कितनी भरता है, तो आप बोलेंगे 3 लीटर पर आवर, है ना, ऐसा ही एफिशिएंसी होगा। तो 30 लीटर भरने में कितना टाइम लेगा, तो आप बोलेंगे 1 घंटे में भरता है 3 लीटर, तो भाई ये 30 लीटर भरने में लेगा 10 घंटे, ठीक। और मुझे तो बताना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा, तो भाई टोटल टाइम कितना लगेगा, ये प्लस ये, तो इन दोनों को जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 14 सही 2/7 घंटे, राइट। तो मैं बच्चों आपसे उम्मीद करता हूं कि जो मैंने लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चंस कराए, सारी लैंग्वेज ओरली थी, कोई मैंने क्वेश्चन ना लिखा ना आपको लिखने का कोई जरूरत है, राइट। जो मैंने समझाया उस पर बहुत अच्छे से काम करो, क्योंकि ये वीडियो इस टॉपिक का कोर वीडियो है, बिल्कुल बेसिक वीडियो है। यदि इस पे आपने बहुत अच्छे से काम कर लिया, चीजें आपको समझ में आने लगी, क्वेश्चंस तो मैं इतने करा दूंगा, इतनी लैंग्वेज बता दूंगा कि फिर आपको खुद ही मजा आने लगेगा, यदि आपको ये चीजें पता है तो। फिर से मैं कह रहा हूं, अभी तक दोनों नल चूंकि पॉजिटिव थे तो नेगेटिव एफिशिएंसी का कहीं कुछ यूज हुआ नहीं। अब जब आएंगे तो आपको टेंशन नहीं लेना, वो क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तब मैं समझा दूंगा कि नेगेटिव एफिशिएंसी से क्या मतलब है और उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। तो उसके बारे में अभी तो बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि जो चीज देखी ही नहीं, जो चीज देखने ही नहीं मिली, उसके बारे में क्या सोचना, फर्स्ट। सेकेंड चीज, सारी की सारी चीजें सेट होती हैं टंकी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और ये हमारे द्वारा सेट की गई एक वैल्यू है। जरूरी नहीं है कि 60 लीटर के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, 120 के अकॉर्डिंग भी कर लो, 100 के अकॉर्डिंग भी कर लो, 200 लीटर के अकॉर्डिंग कर लो, सबसे आंसर आएंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, इस रेशो पे काम कर रहे होते हैं, जो हम कैपेसिटी मानते हैं उसी के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं, और इन दोनों का यदि रेशो सही आने लग रहा है ना, तो सारी चीजें अपने आप बैलेंस हो जाती है। अभी चूंकि स्टार्टिंग है, ज्यादा मत सोचिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस जो मैंने सिखाया उस पर ध्यान दीजिएगा। सिखाया क्या, एक ये फॉर्मूला, ऑलवेज कैलकुलेट करेंगे क्या, कैपेसिटी, उसके बाद यहां लिखेंगे एफिशिएंसी, राइट। और जैसी लैंग्वेज होगी, जैसी भाषा होगी, जैसे उस क्वेश्चन को बढ़ाया जा रहा होगा, बस उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कंडीशन सेट करेंगे और जस्ट आंसर तो फिर आना ही आना है, राइट। आज इस वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूं, अगले वीडियो में मैं अच्छे क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, और जब आपको अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको लगेगा हाँ चीजें बनने लगी हैं, तब मैं एग्जाम के वो क्वेश्चंस ओपन करूंगा जो पेपर हॉल में पूछे जाते हैं। एक जमाना था जब ये चीजें पूछी जाती थी, आज कहीं नहीं आती। आज कुछ ऐसी भाषा पे आधारित क्वेश्चन आते हैं जिसको पहले समझना जरूरी है, और वो भाषा बहुत आसान है, पर वो समझ में तब आती है, उस पर काम हम तब कर सकते हैं जब हम ये चीजें बहुत अच्छे से समझ पाए, राइट। आज के लिए इतना ही रखता हूं। मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और वो बेल आइकॉन उसको प्रेस करके रखो, और चैनल को सब्सक्राइब कराओ, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।